ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी भी कोई बुरा समय आए तो आप ये दो बातें जरूर ध्यान रखना। ये दो बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको हमेशा अपनी स्मृति में रखना। देखिए, आप सबको पता है, चाहे सुख का समय हो और चाहे कोई दुख का समय हो, चाहे कोई बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो, लेकिन ये हमें बता के नहीं आता। लेकिन अगर हम तैयार रहेंगे, अपने मन को हम मजबूत रखेंगे, तो हम हर एक चीज़ का सामना कर पाएंगे, चाहे वो बुरा समय हो और चाहे वो खुश का समय हो, खुशी का समय हो। लेकिन खुशी के समय तो देखो हम खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं, लेकिन जब कोई दुख आता है तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। तो फिर हमें लगता है कि ये दुख हम पे क्यों आया, हम पे क्यों ऐसी परिस्थिति आई। और जब दुख आया तो मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलनी शुरू हो गई, रोके से नहीं रुक रही, क्योंकि मन कमज़ोर है, उस बातों का हम सामना नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें उसका सामना करना है, कोई ना कोई हल निकालना है उसका। हमें ये नहीं कि कोई परिस्थिति आई और मन के अंदर व्यर्थ चलने लग गया, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब भी आपका मन मजबूत बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई दुख का समय है या सुख का समय है, वो हर पल कोई सदा नहीं रहता वो। क्योंकि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो इसलिए कहती हूँ कि दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना सीखो, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, क्योंकि परिस्थितियाँ आएंगी। पहली बात तो यही है कि आपको हर एक परिस्थिति में एक समान रहना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ये सब मेरे कर्मों के अनुसार मेरे सामने आ रहा है, चाहे खुशी हो चाहे कोई दुख हो, तो मैं तो आत्मा हूँ ना, आत्मा हूँ। और ये शरीर लेके अपना कर्म कर रही हूँ, जैसा जिसको दिया है वैसे ही कोई लौटा रहा है मेरे को। तो इतनी छोटी सी बात को अपनी स्मृति में रखोगे और जब भी कोई परिस्थिति आई उस चीज़ का आप फिर चिंतन करोगे, मतलब वो बात आपको उस समय में ध्यान आ गई तो आप हल्के हो जाओगे। और नहीं तो देखो, शरीर देखोगे, इसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये परिस्थिति क्यों आई, मेरे पे ही क्यों आई, ना जाने ऐसी ऐसी कितनी बातें हमारे दिमाग के अंदर चलती है और हमें कमज़ोर बना देती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन और कौन है हमारे साथ। देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को लेके अपना कर्म करने आई हूँ, कोई यहाँ सदा रहने तो नहीं आया है, अपना अपना कर्म करने आ रखे हैं। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा कर्म करो, जो हुआ उसको बिंदी लगाओ। आप जैसे भी थे पहले, सब बातों को बिंदी लगाओ। अगर बाबा का ज्ञान लिया है, बाबा का हाथ पकड़ा है, तो बीती बातों को तो बिंदी लगाओ और सच्चाई की राह पे चलो, सत्य का साथ दो, अपने अंदर की बुराइयों को सबको ख़त्म करो। जब भी तो आप अंदर से मजबूत बनोगे। और नहीं तो कोई परिस्थिति आई और आपको हिला के चली गई, फिर कैसे मजबूत बनोगे। कोई बाहर वाला तो आपको मजबूत बनाने नहीं आएगा। मजबूत तो हमें अंदर से खुद अपने को ही बनना है, क्योंकि भगवान हमें मजबूत बनाना आया है अंदर से। ये मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ तो मैं दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं हूँ। क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं दुनिया वाले, उन्हें कुछ नहीं समझते। लेकिन जो कमज़ोर हैं और सच्चे हैं, सच्चे दिल के हैं, साफ दिल हैं, भगवान उन पर सदा ही राजी रहता है। तो यही कहूँगी कि अपने को कभी भी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सदा हमारे साथ है। यही कहूँगी कि अच्छा समय और बुरा समय एक जैसा ही स्वीकार करें। देखिए, कभी भी कोई बुरा समय आए तो यही रखो अपने मन के अंदर कि ये समय भी बीत जाएगा। आपको पता है, रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आती है तो रात भी आता है, समय नहीं एक सा रहता। तो अपने मन को यही मैसेज दिया करो कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें सब में कल्याण है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। सब में कल्याण की भावनाएं रखा करो कि जो भी हो रहा है मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि दुख के समय में आप वह कौन सी दो बातें याद रखें जो आपको हिम्मत दे
अंदर से ताकत दे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।